ये तीनों जैगुआर स्क्वाड के हेड्स हैं और इस टीम का हेड आर्य खुद था। ये तीनों भी सिंघानिया मैंशन में ही रहते थे। अब आगे सबके इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद वेदांश युवान की गोद से उतरकर चैतन्य जी के पास आया और अपने छोटे छोटे हाथों से उनके पैर को हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, बड़े दादू, आपने तो नई मम्मा को मेरा इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। वेदांश की इस क्यूट से जेस्चर पर सबके फेस पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई, यहां तक कि अनिल जी के फेस पर भी। जनरली वो स्माइल नहीं करते थे। जब से उनकी वाइफ मिसेस मालविका सिंघानिया और उनकी बेटी युविका की मौत हुई थी, तब से उन्हें ये दुनिया बेरंग नजर आने लगी। अनिल जी अपनी वाइफ और अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उसके अचानक चले जाने से अनिल जी टूट से गए थे। उन्हें अपनी वाइफ और बेटी को खोने का गम हमेशा बना रहा। वेदांश ही वो क्यूट और लकी बच्चा था जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अनिल जी मुस्कुराते थे। चैतन्य जी वेदांश को अपनी गोद में उठाकर बोले, तानिया बेटा, आप इनसे मिलिए। ये है आपके और आपके पति के क्यूट बेटे और हम सबके जिगर का टुकड़ा वेदांश सिंघानिया। तानिया ने आगे आकर वेदांश के क्यूट से गालों को आहिस्ते से पींच किया, जिससे उसके गाल गुलाबी से हो गए। तभी सर्वेंट्स ब्रेकफास्ट की टेबल पर खाना लगाने लगे। फिर सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन रोज आर्य की गोद में ब्रेकफास्ट करने वाला उसका बेटा वेदांश आज इत्मीनान से तानिया की गोद में खाना खा रहा था। दोनों को यूं एक साथ खाना खाते देखकर आर्य को अवनी का वेदांश के साथ एक इंसिडेंट की याद आई। कुछ इसी तरह वेदांश अवनी के गोद में भी खाना खाना चाहता था, पर जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो अवनी ने उसे अपनी गोद से धक्का दे दिया था। उस वक्त आसपास वहां कोई नहीं था, इसलिए उसे लगा कि किसी को इस बात की खबर नहीं होगी। जब वेदांश का रोना सुनकर युवान उसके पास आया तो देखा कि वेदांश फर्श पर लेटकर रो रहा है और अवनी आराम से ब्रेकफास्ट कर रही थी। युवान समझ गया था कि ये इस चुड़ैल अवनी का ही काम है। युवान ने तुरंत वेदांश को गोद में उठा लिया और अवनी को बहुत सुनाया था। उसकी बातें सुनकर अवनी सिंघानिया मैंशन से तुरंत चली गई थी। उसे लगा कि आर्य को इन सब के बारे में पता नहीं चलेगा, और जब आर्य को इसके बारे में पता चला तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था कि क्यों उसने पहले ही इस बारे में नहीं सोचा। पता नहीं ये लड़की वेदांश को आर्य की एब्सेंस में कितना टॉर्चर कर चुकी होगी। इसलिए आर्य ने खुद से वादा किया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो खुद वेदांश के हर पल की खबर रखेगा। वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, सब कुछ। आर्य अपने ख्यालों से वापस आकर देख रहा था कि सामने तानिया की गोद में वेदांश इत्मीनान से खाना खा रहा था और तानिया भी उसे अपने बच्चे की तरह आहिस्ते आहिस्ते खिला रही थी। जब सबका ब्रेकफास्ट हो गया तो दादाजी ने तानिया को बुलाकर कहा, बेटा, आज आपको इस घर में अपनी पहली रसोई की रस्म करनी है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तानिया तो खाना बनाने में माहिर थी। इनफैक्ट कुकिंग उसका हॉबी भी था। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दादाजी, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर सबके चेहरे पर इस्माइल आ गई। सबको ये विश्वास था कि तानिया जरूर कुछ अच्छा बनाएगी। तानिया किचन की तरफ चली गई। एक मेड उसे किचन का रास्ता दिखाने लगी। किचन में एंटर होते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि किचन बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन करवाया गया था। ये किचन तानिया के घर के किचन से 4 गुना बड़ा था। वैसे तो तानिया के घर का किचन भी बहुत छोटा नहीं था, पर इस किचन की बात ही कुछ और थी। किचन में उसकी हेल्प के लिए शेफ्स और बाकी मेड्स पहले से ही मौजूद थी।
तानिया ने उन सब को ग्रीट किया। उसकी इतनी हम्बल बिहेवियर को देखकर सारे शेफ्स और मेड्स चौंक गए। उन्होंने भी अपनी नई मैडम को ग्रीट किया। अपने लिए मैडम शब्द सुनकर तानिया को थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि उसे इन सब की आदत नहीं थी। पर अब उसे इनकी आदत डालनी थी, क्योंकि वो अब तानिया आर्य सिंघानिया थी। उसने सारे शेफ्स को आराम से बैठने के लिए कह दिया और मेड्स को भी बैठ जाने के लिए कहा। फिर वो इत्मीनान से कुकिंग करने लगी। बीच बीच में उन सबसे बातें भी करती रही। उसकी बातों से ही लग रहा था कि वो कितनी डाउन टू अर्थ है। उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वो सिंघानिया फैमिली की बड़ी बहू थी। युवान वेदांश को किचन में लेकर जब तानिया को देखने के लिए गया तो वो तानिया को शेफ्स और मेड्स के साथ बातें करते हुए देखकर खुश हो गया। उसके फेस पर स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोला, भाभी बिल्कुल मेरी तरह ही है। थैंक गॉड आप आ गई भाभी। अब हम दोनों मिलकर भाई की बैंड बजाएंगे। तभी वेदांश युवान की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे उसे पता हो कि युवान क्या सोच रहा है। उसे अपनी तरफ यूं देखता हुआ देखकर युवान ने कहा, डोंट वरी यार, हम आपके डैडी को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, पर थोड़ा परेशान करना तो बनता है ना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आपके डैडी आपके चाचू को कितना पनिश करते हैं। वेदांश युवान की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि ये बात सच थी कि आर्य अक्सर युवान की बचकानी हरकतों पर उसे पनिश किया करता था। वेदांश ने भी अपने डैडी को, अपने चाचू को पनिश करते हुए देखा था। दोनों थोड़ी देर तक तानिया को यूं ही निहारते रहे, फिर वापस अपने सीट में आ गए, क्योंकि उनका वेट अब खत्म होने ही वाला था। थोड़ी देर बाद तानिया अपनी पहली रसोई के साथ हाजिर हो गई। मेड्स ने डिश लेकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर तानिया एक एक करके सबको सर्व करने लगी। तानिया के बनाए खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिसे महक से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि खाना कितना टेस्टी बना था। तानिया ने सबके लिए खीर बनाई थी, जो दिखने में ही लाजवाब लग रही थी। सबसे रहा नहीं गया और सब खाने पर टूट पड़े। बहुत जल्द तानिया की बनाई सारी खीर खत्म हो गई, पर खाने वालों का दिल नहीं भरा। आर्य के पास अभी भी उसकी कटोरी में खीर बची हुई थी, क्योंकि वो धीरे धीरे खा रहा था। इतने में युवान की नजर उसकी कटोरी पर पड़ गई। फिर क्या था, वो बिना टाइम वेस्ट किए बोला, भाई मैं क्या बोल रहा था, आप ये रहने दो, बेकार में आपका वेट बढ़ जाएगा। लाइए ये मैं फिनिश कर देता हूं। मेरा क्या है, मैं आपकी तरह ज्यादा बिजी भी नहीं रहता, तो मैं आराम से जिम करके अपना वेट कंट्रोल कर सकता हूं। ये कहकर आर्य के जवाब का वेट किए बिना ही युवान ने उसकी कटोरी उठा ली। आर्य तो बस अपने भाई की इस हरकत पर उसे घूरता ही रह गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्य कुछ बोल पाता, इससे पहले ही युवान ने उसकी कटोरी छट कर दी। ये देखकर सबके फेस पर एक हंसी आ गई, सिवाय अनिल जी के। वो अभी भी सीरियस ही थे। तानिया भी दोनों भाइयों की नोकझोंक देखकर हंसने लगी। सबने तानिया की खीर की बहुत तारीफ की, खासकर युवान तो उसकी खीर का दीवाना ही हो गया। उसे रहा नहीं गया और तानिया के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उस पर किस करते हुए बोला, भाभी ये इतनी टेस्टी खीर बनाने के लिए मेरी तरफ से रिवॉर्ड है। आपके हाथों की बनाई खीर वर्ल्ड्स बेस्ट खीर है। भाभी आपको तो किसी 7 स्टार होटल में मास्टर शेफ होना चाहिए था। अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर तानिया को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके घर में आज तक किसी ने भी उसके खाने की तारीफ नहीं की थी, सिवाय जीविका के। जीविका को अपनी दी के हाथों का बना खाना सबसे पसंदीदा खाना लगता था।
उधर आर्य अपनी जलती आंखों से युवान को घूरने लगा। जब युवान ने आर्य की तरफ देखा तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आर्य उसकी तरफ घूर क्यों रहा है, जैसे कि उसने आर्य की किसी कीमती चीज को हाथ लगा दिया हो। युवान अपने बगल में बैठे विवेक को आर्य की तरफ इशारे करते हुए बोला, विवेक भाई, ये भाई को क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? युवान ने यह भोलेपन में कहा था। फिर विवेक हंसते हुए बोला, छोटे तूने कुछ गलत कहा नहीं, लेकिन गलत कर दिया। आर्य सिंघानिया की वाइफ के हाथों को किस करके। ये कहते हुए विवेक हंसने लगा। युवान छोटा सा मुंह लेकर बोला, पर आर्य सिंघानिया की वाइफ मेरी भाभी भी तो है और मुझे भी अपनी भाभी पर पूरा हक है। युवान ने यह किसी छोटे बच्चे की तरह कहा, जैसे कि तानिया उसकी भाभी नहीं बल्कि मां हो। फिर दादाजी ने सबकी तरफ देखकर कहा, बस तारीफ से ही काम नहीं चलेगा। आज शाम को सब ऑफिस से आते वक्त तानिया के लिए याद से तोहफे ले आएंगे और आर्य खासकर तुम। पता चल रहा है कि सभी तुम्हारी वाइफ के लिए तोहफे ले आए और सिर्फ तुम ही भूल गए। दादाजी के इतना कहते ही सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। आर्य का तो मुंह छोटा सा बन गया। वो एक नजर सबको घूर कर देखने के बाद दादाजी से बोला, डोंट वरी दादाजी, मुझे याद रहेगा। फिर दादाजी विवेक और अनय की तरफ देखते हुए बोले, और तुम दोनों भी ऑफिस से अपने अपने घर के लिए खिसक मत जाना। तानिया ने तुम सबके लिए प्यार से ये खीर बनाया है। थैंक यू सो मच भाभी फॉर योर टेस्टी खीर। फिर तानिया ने मुस्कुराते हुए मोस्ट वेलकम कहा। चैतन्य दादाजी तानिया की तरफ देखकर बोले, बेटा थोड़ी खीर और बची है क्या? दादाजी का इतना कहना था कि युवान उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या दादाजी आप भी ना? 2 कटोरी खीर तो आप अकेले खा गए और अभी भी भाभी से ये पूछ रहे हैं कि खीर बची है या नहीं। नालायक, ये मैं अपने लिए नहीं तेजस और समर्थ के लिए बोल रहा हूं। उन्हें भी तो तुम्हारी भाभी के हाथों का खीर खाने का मन होगा ना। डोंट वरी दादाजी, थोड़ी खीर बची हुई है, मैं उसे पैक कर देती हूँ। ये कहते हुए वो अंदर जाकर एक टिफिन बॉक्स में खीर पैक करके ले आई और उसे यक्षित को दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद आर्य, अनय और विवेक अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। साथ में भाविक, ध्रुव और एकांत भी ऑफिस के लिए निकल गए। क्या तानिया आर्य के दिल तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगी? क्या आर्य तानिया के साथ एक नया रिश्ता कायम करेगा या फिर अवनी इन दोनों के बीच वापस आएगी? ये जानने के लिए बने रहिए इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर। तानिया अंदर जाकर एक टिफिन बॉक्स में खीर पैक करके ले आई और उसे दे दिया। थोड़ी देर बाद आर्य, अनय और विवेक अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। अब आगे तानिया सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में आई और बालकनी में खड़े होकर ठंडी ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी अचानक उसे दृष्टि का ख्याल आया और एकदम से उदास हो गई। वो जानती थी कि दृष्टि को उसकी बहुत फिक्र हो रही होगी। वो उसे बताना भी चाहती थी कि वो इस वक्त कहाँ है, पर उसका फोन तो ऑलरेडी तोड़ा जा चुका था, इसीलिए वो उसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकती थी। फिर वो मन ही मन बोली, आई होप तुझे जल्दी पता चल जाए कि मैं कहाँ हूँ दृष्टि। ये सोचते हुए वो ड्रेसिंग मिरर के पास गई और चेयर पे बैठकर खुद को निहारने लगी। उसके माथे पर आर्य के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। इस लुक में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तानिया ने यह सुन रखा था कि इन 2 श्रृंगारों को पहनने के बाद हर लड़की की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। वो आज इसे देख भी पा रही थी, पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी की हो चुकी है। उसे अपने मैरिड लाइफ का कोई आइडिया नहीं था कि ये किस तरह होने वाला है।
क्योंकि वो आर्य के बारे में कुछ नहीं जानती थी सिवाय उसके नाम के। वो आर्य के बारे में ही सोच रही थी कि तभी वेदांश अपने छोटे छोटे कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए तानिया के कमरे में आ गया। उसने नीचे तानिया को किचन में भी ढूंढा था, पर वो उसे वहां नहीं मिली। उसके मन ने ये अंदाजा लगाया कि वो इस वक्त अपने कमरे में होगी। वेदांश के नन्हे कदमों की आहट पाकर तानिया का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। उसने जैसे ही वेदांश के क्यूट से चेहरे को देखा तो तानिया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सिंघानिया फैमिली में वेदांश ही था जिससे तानिया इतना घुल मिल गई थी। तानिया ने चेयर पर बैठे बैठे ही अपनी दोनों बाहें वेदांश की तरफ फैला दिए, जिससे वेदांश दौड़कर तानिया के पास आया और तानिया ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वेदांश ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से तानिया की गर्दन को पकड़ लिया। तानिया उसके सिर को प्यार से चूमते हुए मन ही मन बोली, ये कितना प्यारा बच्चा है। जरूर इसकी माँ बहुत खूबसूरत रही होंगी, पर इसकी माँ है कहाँ? इतना छोटा बच्चा बिना माँ के कैसे रहता होगा? क्या वेदांश की माँ और आर्य का डिवोर्स हो चुका है? तानिया ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि आर्य की शादी पहले भी हो चुकी है। शायद उन दोनों के बीच डिवोर्स हो चुका है, इसलिए आर्य ने उससे शादी की ताकि वेदांश को उसकी माँ का प्यार मिल सके। पर तानिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वेदांश उसका खुद का बच्चा है या नहीं। वो तो उसे एक माँ की तरह प्यार करना चाहती थी। तानिया ने यह नोटिस किया था कि वेदांश उसकी उम्र के बाकी बच्चों की तरह ज्यादा बात नहीं करता था। इनफैक्ट वो अधिकतर चुप ही रहता था। तानिया जब से वेदांश से मिली थी उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, जबकि वेदांश की उम्र के बच्चे आराम से हंसते खेलते ही रहते हैं। फिर उसने वेदांश को अपनी बाहों में पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और उसके माथे को चूम लिया और अपने नाक से उसके छोटे से नाक को रब करते हुए कहा, मेरे क्यूट बेबी को क्या हो गया है? उसकी स्माइल किसने छीन ली? आप मम्मा को बताओ, मम्मा उसकी खबर लेंगी। तानिया ने इतना कहा ही था कि वेदांश उसके चेहरे की तरफ देखते हुए रोने लगा और रोते रोते धीरे से बोला, माँ। तानिया उसे इस तरह देखकर अपने सीने से लगाते हुए बोली, अरे क्या हुआ मेरे बेबी को? नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं, चुप हो जाओ मेरे बच्चे, क्यूट बेबीज रोते नहीं। ये कहते हुए तानिया वेदांश को चुप कराने लगी। युवान जो थोड़ी देर पहले ही वेदांश को ढूंढते हुए तानिया के कमरे की तरफ आया था, उसने वेदांश को तानिया की गोद में देखकर वहीं दीवार पर टेक लगाकर खड़ा हो गया और दोनों को मुस्कुराते हुए देखने लगा कि किस तरह तानिया उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। पर वेदांश का रोना सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया और दोनों के करीब चला आया। तानिया वेदांश को अपने सीने से लगाकर उसके सिर को सहला रही थी और बीच बीच में उसके सिर पर भी किस कर रही थी। थोड़ी देर तक रोने के बाद वेदांश बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसकी नजर आर्य के टी टेबल पर रखी पेन और व्हाइट पेपर्स पर गई। वेदांश उस तरफ देखने लगा तो तानिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेटा आपको उस पर ड्राइंग करनी है। वेदांश ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर तानिया ने उसे अपनी गोद से नीचे उतारकर ड्राइंग करने के लिए जाने दी, जिससे वेदांश दौड़ते हुए उस पेपर्स के पास चला गया। तानिया और युवान बेड पर बैठ गए और वेदांश की तरफ देखने लगे। वेदांश सोफे पर बैठकर इत्मीनान से उन पेपर्स पर पेन चला रहा था। तानिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, कितना क्यूट बच्चा है, पर युवान इसकी माँ कहाँ है? क्या इसकी माँ और तुम्हारे भाई का डिवोर्स हो चुका है? युवान तो हैरान होकर तानिया की तरफ देखने लगा और बोला, भाभी डिवोर्स और भाई का? तानिया भी सवालिया नजरों से युवान को देखते हुए बोली, हाँ, पर वो तो जिंदगी में ही नहीं आई।
ये कहते हुए युवान ने तानिया के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। ये देखकर तानिया स्माइल करते हुए उसके सिर को प्यार से सहलाने लगी। युवान आंखें बंद करके तानिया के इस टच को फील करने लगा। उसे ऐसा एहसास तब होता था जब सालों पहले उसकी मॉम उसके सिर को प्यार से सहलाती थी। युवान आज भी अपनी मॉम को बहुत मिस करता था। ऐसा लगता था जैसे वेदांश की तरह ही उसे भी मां की जरूरत है। फिर वो एक छोटे बच्चे की तरह तानिया को देखने लगा, जैसे कि वो अपनी मां को देख रहा हो। उससे रहा नहीं गया और वो तानिया की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया और तानिया के हाथों को पकड़कर अपने सिर पर रख दिया। ये देखकर तानिया को कुछ समझ नहीं आया, पर युवान की इस हरकत से उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। फिर तानिया प्यार से अपने हाथ को उसके सिर पर फेरते हुए बोली, तुम्हें क्या हुआ? युवान अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, आई डोंट नो भाभी, पर मुझे आपकी गोद में सिर रखकर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं अपनी मॉम की गोद में सिर रखकर सो रहा हूं। ये कहते हुए वो शांत हो गया। आज सालों बाद तानिया की गोद में सिर रखकर उसे अपनी मां के पास होने जैसा सुकून मिल रहा था। युवान ने जो अभी अभी वेदांश के बारे में बताया था, उसे याद करके तानिया की आंखें नम हो गई थी। उसे वेदांश के लिए बहुत बुरा लग रहा था। साथ ही उसे आर्य पर प्राउड भी फील हो रहा था कि उस मुश्किल वक्त में भी आर्य ने खुद को संभाल कर वेदांश की जिम्मेदारी उठाई और उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। तानिया को यह जानकर भी बहुत अच्छा लग रहा था कि आर्य ने उसके साथ शादी वेदांश के लिए की है ताकि उसे एक माँ का प्यार मिल सके। इन सब बातों को सोचते हुए तानिया की आंखों में आंसू आ गए और एक बूंद युवान के माथे पर भी गिर गई, जिसे महसूस करके युवान ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि तानिया की आंखों में आंसू है। फिर युवान उसके आंसू को पोंछते हुए बोला, भाभी आप रो रही हैं। तानिया उसके सिर को सहलाते हुए बोली, नहीं तो बस वेदांश के बारे में सोचकर थोड़ी इमोशनल हो गई थी। अच्छा, तुम अपनी माँ के बारे में कुछ कह रहे थे। मॉम कहीं गई है क्या? वो दिखाई नहीं दे रही। ये सुनकर युवान एक गहरी सांस लेने लगा, जैसे कि वो उस हादसे को दोबारा याद करना नहीं चाहता। शायद वो उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था, जिससे वो आज तक उबर नहीं पाया था। हाँ भाभी, हमारी मॉम हमसे बहुत दूर जा चुकी है, इतनी दूर कि वो दोबारा लौटकर कभी नहीं आएंगी। ओह, आई एम सो सॉरी युवान। मुझे नहीं पता था कि मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, मॉम तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं खुश हूं कि भगवान ने हमारे लिए आपको भेज दिया। तभी दोनों की नजर सामने सोफे की तरफ गई, जहां थोड़ी देर पहले वेदांश ड्राइंग बना रहा था, लेकिन वेदांश वहां नहीं था। ये देखकर दोनों बेड से उठकर वेदांश को चारों तरफ ढूंढने लगे। क्या वेदांश तानिया को मिल पाएगा? युवान और आर्य की मॉम की डेथ कैसे हुई? क्या ये नॉर्मल डेथ थी या फिर एक मर्डर? तानिया भी ये देखना चाहती थी कि आर्य का रिएक्शन कैसा होगा जब वो अपने क्यूट से बेटे को स्माइल करते हुए देखेगा। अब आगे समर्थ और तेजस तानिया के हाथों की खीर खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह गए। फिर तेजस ने कहा, खीर बहुत ही टेस्टी बनाई थी मैडम ने। बॉस कितने लकी है ना कि उन्हें मैडम के हाथों का खाना रोज रोज खाने को मिलता है। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है भाई। दादाजी ने कहा था कि यह मैडम की पहली रसोई है। इट मीन्स कि हमें मैडम को कुछ गिफ्ट में देना चाहिए। पर हम देंगे क्या? हमें तो ये भी नहीं पता कि मैडम को क्या पसंद है। चलो सोचते हैं इसके बारे में कुछ।
वही आर्य भी अपने कैबिन में बैठकर यही सोच रहा था कि वो तानिया को ऐसा क्या गिफ्ट दे कि वो खुश हो जाए, क्योंकि आज तक उसने किसी भी लड़की को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। इसलिए उसे कोई आइडिया भी नहीं था कि लड़कियों को क्या पसंद है और क्या नहीं। आर्य को कोई आइडिया नहीं था कि तानिया आज उसे वेदांश की क्यूट स्माइल का गिफ्ट देने वाली है। शाम का वक्त, सभी लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हुए अपनी अपनी चाय और कॉफी एंजॉय कर रहे थे। सिंघानिया परिवार के सभी लोग घर आ चुके थे, बस आर्य ही वहां नहीं आया था। तानिया बेताबी से आर्य का इंतजार कर रही थी। वो आर्य के फेस का रिएक्शन देखना चाहती थी कि जब वो अपने क्यूट बेबी को स्माइल करते हुए देखेगा तो खुद कैसा दिखेगा। तानिया, युवान और वेदांश हॉल में ही थे। युवान अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था, वही वेदांश अपने एक टॉय के साथ बैठकर खेल रहा था। तानिया के साथ लगभग सभी के मन में यही था कि आर्य अपने बेटे को इस तरह से देखे। युवान और तानिया की नज़र तो बीच बीच में कई बार दरवाजे की तरफ जाती रहती थी कि कब आर्य आएगा, और तभी मेन डोर की डोरबेल बजी। फिर एक मेड ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलते ही सामने वो था जिसका इंतज़ार तानिया बेसब्री से कर रही थी। सामने आर्य सिंघानिया ही था। वेदांश ने जैसे ही आर्य को अपने सामने देखा तो वो खेलना भूलकर अपने डैडी की तरफ मुस्कुराते हुए दौड़ने लगा। वेदांश को यूं मुस्कुराता हुआ देखकर आर्य तो हैरान ही रह गया और साथ में बहुत खुश भी हो गया। आर्य तुरंत अपना लैपटॉप बैग साइड में रखकर घुटने के बल बैठ गया और अपने प्यारे बेबी को गोद में ले लिया। आर्य के चेहरे की खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। आर्य और वेदांश को इस तरह से देखकर वहां सभी लोग खुश हो गए। तानिया ने भी आज पहली बार आर्य को मुस्कुराते हुए देखा था, वरना वो तो उसे खड़ूस ही लगता था, शायद जिसके सीने में दिल ही ना हो। लेकिन वेदांश से मिलने के बाद तानिया समझ चुकी थी कि आर्य किन किन सिचुएशन से गुजर चुका है, पर अभी भी बहुत कुछ था जिसके बारे में तानिया आर्य के बारे में नहीं जानती थी। युवान तानिया के पास आकर आर्य और वेदांश की तरफ इशारा करते हुए धीरे से बोला, देखा भाभी, मैंने कहा था ना। देखो भाई, कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं और ये आपकी ही वजह से हुआ है भाभी, सो थैंक यू सो मच। फिर तानिया मुस्कुराते हुए बोली, युवान, वेदांश सिर्फ तुम्हारे भाई का बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू भाभी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप मेरी भाभी नहीं बल्कि मां हो। ये सुनकर तानिया मुस्कुराती लगी और युवान के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए वहां से जाने लगी, ये देखने के लिए कि दादाजी और बाकियों को कुछ चाहिए तो नहीं। युवान आर्य और वेदांश के पास आया और वेदांश के छोटे छोटे गालों पर किस करते हुए बोला, बेटा आपको नहीं पता, लेकिन आपके चेहरे पर ये क्यूट सी स्माइल देखने के लिए आपके डैडी तरस गए थे। भाई, आप जानना नहीं चाहोगे कि हमारे क्यूट से वेद के चेहरे पर स्माइल वापस लाने वाला शख्स कौन है? ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू नो। मैं उस शख्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिसने आज मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। ये सुनकर युवान स्माइल करने लगा और बोला, भाई, भाभी हमारे लिए कितनी लकी है ना। देखो ना, उनके आने से हमारे वेद के चेहरे पर स्माइल आ गई। युवान की बातें सुनकर आर्य तानिया के बारे में सोचने लगा। आर्य ने उस दिन सिर्फ अवनी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तानिया से शादी करने का फैसला लिया था। हाँ, उसे वेदांश के लिए एक मां भी चाहिए थी, लेकिन आर्य ने सोचा था कि अवनी के अलावा कोई भी लड़की वेदांश की मां के लिए ठीक नहीं होगी। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी जल्दबाजी में ली गई चॉइस इतनी अच्छी साबित होगी।
उसे नहीं पता था कि तानिया वेदांश को बिल्कुल मां तरह ही नहीं बल्कि उसकी मां ही बन जाएगी। कहीं ना कहीं आज आर्य को अपने डिसीजन पर प्राउड फील हो रहा था। आज तानिया की वजह से हमेशा सख्त रहने वाले आर्य के फेस पर भी एक स्वीट सी स्माइल आ गई थी। आर्य भी फ्रेश होकर लिविंग रूम में आ गया। युवान भी अपने गोद में वेदांश को लेकर लिविंग रूम में आ गया। वेदांश का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर विवेक और अनय के साथ बाकियों के फेस पर भी एक स्माइल आ गई। अनय वेदांश को अपनी गोद में लेकर बोला, क्या बात है, आज हमारा छोटा आर्य और भी क्यूट लग रहा है। ये कहते हुए अनय वेदांश के गाल पर किस किया और बोला, लेट मी गैस, जरूर ये मैजिक हमारी भाभी ने किया है। क्या बात है भाई, आप मेरे साथ रहकर दिन ब दिन अंतर्यामी होते जा रहे हो। फिर अनय को चने की झाड़ से नीचे उतारते हुए तानिया के पास गया और तानिया के कंधे को प्यार से पकड़ते हुए बोला, मेरी भाभी है ही इतनी स्वीट की वो रोते हुए इंसान के फेस पर भी स्माइल ला सकती है। फिर दादाजी तानिया की तरफ देखते हुए बोले, थैंक यू सो मच बेटा, आज आपकी वजह से सिंघानिया मैंशन में फिर से एक बच्चे की हंसी गूंज उठी है। तानिया भी दादाजी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, दादाजी आज वेदांश को मुस्कुराता हुआ देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। युवान ने फिर से फॉर्म में आते हुए सबसे कहा, चलो चलो, अब बहुत हो गई ये सैंटी सैंटी बातें। अब गिफ्ट की बारी है। अब ये मत बोलना कि आप सब गिफ्ट लेना ही भूल गए। ये कहते हुए वो अपना गिफ्ट बॉक्स सामने की तरफ टेबल पर रख दिया और सबके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बोला, देख रही है भाभी आप, मतलब यहां पर सिर्फ मैं ही हूं जो आपका इतना ख्याल रखता हूं। ये कहते हुए वो अपने आप पर प्राउड फील करते हुए इतराने लगा। युवान को ऐसे देखकर आस्तिक हंसते हुए बोला, ओ देवर जी, चने के झाड़ से नीचे उतरो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो जो मैडम के लिए गिफ्ट लाए हो। हम सब भी लाइन में हैं, तो आप अपनी झूठी तारीफ करना बंद कर सकते हैं। तभी वहां सभी लोग एक साथ युवान पर हंसने लगे और फिर बारी बारी से सब तानिया को उसकी पहली रसोई का गिफ्ट देने लगे। आर्य ने भी अपना गिफ्ट दिया और साथ में एक और गिफ्ट बॉक्स देते हुए बोला, ये तेजस और समर्थ की तरफ से है। उन्होंने कहा है कि उन्हें तुम्हारे हाथ की बनी खीर बहुत पसंद आई। तानिया स्माइल करती हुई और यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, उन्हें इस गिफ्ट के लिए थैंक यू कहिएगा। देखते ही देखते पूरा टेबल गिफ्ट से भर गया था। तानिया को आज तक पूरी जिंदगी में इतने गिफ्ट नहीं मिले थे। उसके बर्थडे में भी उसे सिर्फ दृष्टि और जीविका से ही गिफ्ट मिलते थे और वो उन 2 गिफ्ट में ही हमेशा खुश रहती थी। लेकिन आज वो अपने लिए इतने सारे गिफ्ट देखकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हाथों की बनी खीर सबको इतनी पसंद आएगी। सबके गिफ्ट बॉक्स पर देने वाले का नाम भी लिखा हुआ था। सबने अपना गिफ्ट दे दिया था। तभी छोटा आर्य यानी कि वेदांश भी सामने आया। वो भी अपनी मम्मा को गिफ्ट देना चाहता था क्योंकि उसे भी तानिया के हाथों की बनी खीर बहुत पसंद आई थी। वो तानिया के पास आया जिससे तानिया अपने घुटने के बल बैठ गई और वेदांश को अपनी बाहों में भर लिया। वेदांश अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोला, माँ। ये बोलते हुए वो तानिया को एक रिंग देने लगा जिसमें एक माँ और बेटे का सिंबल बना हुआ था। उस रिंग को देखकर आर्य को याद आ गया कि वेदांश ने उसे खरीदवाने के लिए कितनी जिद की थी। आर्य ने उसे डैड और सन वाला सिंबल खरीद कर दिया था, पर वो मम्मा और सन वाला भी खरीदना चाहता था, इसलिए आर्य को उसे भी खरीद कर देना पड़ा था।
फिर तानिया उसके क्यूट से चेहरे को देखते हुए बोली, बेबी दिस इज सो क्यूट, मम्मा को ये बहुत पसंद आया। सभी वेदांश और तानिया को देखकर स्माइल करने लगे, क्योंकि उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वेदांश उसका सगा बेटा नहीं है। दोनों बिल्कुल माँ और बेटे की तरह लगते थे। फिर रात को डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में आ गए। तानिया ने भी रूम में आकर अपने कपड़े चेंज करके नाइट गाउन पहन लिया और आर्य के मुलायम बेड की तरफ देखते हुए सोचने लगी कि आज तो उसे बहुत अच्छी नींद आने वाली है। आर्य भी रूम में ही मौजूद था। वो बालकनी में एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस कॉल अटेंड कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो कॉल डिस्कनेक्ट करके आया तो तानिया को बेड की तरफ बड़े प्यार से देखते हुए देखा। फिर आर्य ने पीछे से ही तानिया के कंधे पर अपना हाथ रखा, जिससे तानिया चौंक गई और घबराहट में इधर उधर देखने लगी। कौन है? तुम इतना डरती क्यों हो? ऑफ कोर्स ये मेरा रूम है तो मैं ही होऊंगा ना। मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा। आर्य उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे बेड पर बैठाते हुए बोला। तानिया बैठ गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्य क्या करने वाला था उसके साथ। तानिया की घबराहट बढ़ाते हुए आर्य तानिया की प्रिंसेस नाइट गाउन की नोट को खोलने लगा। ये देखकर तानिया की जान हलक में ही अटक गई और उसकी सांसें बंद हो गई। तानिया बिना देर किए 1 मिनट में ही बेड से उठ गई। ये क्या कर रहे थे आप? अभी तुमने ही तो कहा था कि तुम किसी से नहीं डरती, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम डर रही हो? अभी आप बेड पर क्या कर रहे थे? तानिया का डरा हुआ चेहरा देखकर आर्य को बड़ा मजा आ रहा था। फिर वो तानिया के और करीब आकर बोला, अपने पति होने का फर्ज निभा रहा था। ये कहते हुए आर्य तानिया के चेहरे पर अपनी उंगली चलाने लगा। तानिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो ऐसे ही आंखें बंद किए हुए बोली, पहले तो आप यूं हाथ चलाना बंद कीजिए। पर क्यों? तानिया अब क्या ही बोलती। आर्य अपने हर एक्ट से उसकी बोलती बंद किए जा रहा था। आर्य उसके डर को और बढ़ाते हुए सख्ती से बोला, तुम चुपचाप बैठो यहां, वरना मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है। तानिया डर गई और वो ज्यादा सवाल ना करते हुए बेड पर चुपचाप बैठ गई। आर्य उसके करीब आकर दोबारा उसके नोट की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। तानिया अपनी आंखें कसकर बंद कर चुकी थी। आर्य ने उसके गाउन के नोट को खोलकर उसके ऊपर वाले पार्ट को तानिया के कंधे से सरका दिया और उसे उसकी बॉडी से अलग कर दिया। फिर कुछ पल के बाद तानिया आर्य की उंगलियों को अपनी पीठ पर महसूस करने लगी। आर्य तानिया की गोरी पीठ पर लगे जख्मों को छू रहा था। तानिया हल्के दर्द से सिसकियां लेने लगी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। आर्य अब उसके सामने आकर उसके बगल में बैठ गया और उसके हाथों पर लगे जख्मों पर भी मलहम लगाने लगा। आर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तानिया तो बस उसे यूं ही देखती ही रह गई। उसकी इतनी केयर तो उसके डैड ने भी नहीं की थी, जैसे आर्य खुद कर रहा था। वो तो आर्य को बस देखती ही रह गई। क्या तानिया आर्य के दिल में जगह बना पाएगी? और क्या था आर्य सिंघानिया का गिफ्ट? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में, ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर। युवान तानिया की तरफ देखते हुए बोला, भाभी मॉम तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं खुश हूं कि भगवान ने हमारे लिए आपको भेज दिया। तभी दोनों की नजर सामने सोफे की तरफ जाती है। उन्हें वेदांश वहां नहीं मिलता। ये देखकर दोनों बेड से उठ जाते हैं और वेदांश को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अब आगे
सिंघानिया अंपायर ऑन के सभी लोगों के जाने के बाद आर्य अपनी चेयर पर आराम से बैठकर तानिया की बनाई खीर को याद करने लगा। खीर तो उसने वाकई में बहुत टेस्टी बनाई थी। दादाजी ने मुझे उसके लिए गिफ्ट लाने को कहा था, पर मुझे क्या पता कि उसे किस तरह का गिफ्ट पसंद आएगा। अब क्या दूं मैं उसे? ये सोचते हुए वो तानिया की डिटेल्ड फाइल पढ़ने लगा। तानिया मल्होत्रा, एज 24, डैड का नाम मिस्टर जीतेश मल्होत्रा और माँ का नाम मिसेस गौरी मल्होत्रा। तानिया जब बहुत छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। फिर उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली मिस मंदिरा के साथ। तानिया के डैड और मिसेस मंदिरा दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। मिसेस मंदिरा का तानिया के प्रति बिहेवियर बहुत ही खराब था। वो उसे बहुत टॉर्चर करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती और काम पूरा नहीं होने पर उसके साथ मारपीट भी करती थी। तानिया की एक सौतेली बहन भी है जिसका नाम जीविका मल्होत्रा है। जीविका और तानिया का रिश्ता सगी बहनों की तरह था। अपनी मॉम के टॉर्चर से तंग आकर तानिया घर छोड़कर भागने की कोशिश की। अब आर्य को यह समझ आ गया कि जब तानिया उस दिन उसे बार में उस हालत में मिली थी तब वो जरूर घर से भागने की कोशिश कर रही थी। तानिया की डिटेल्ड फाइल पढ़कर आर्य को यह पता चल गया कि तानिया की जिंदगी बचपन से ही मुश्किलों से भरी हुई थी। जब वो तानिया को लेकर अपने फार्म हाउस आया था तो उसके हाथों और पीठ पर चोटों के निशान भी देखे थे। उसे समझ आ गया कि हो ना हो ये चोट उसकी सौतेली मां मंदिरा ने उसे दिए थे। आर्य को मंदिरा पर गुस्सा आने लगा। साथ ही उसने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर दवाइयां और सप्लीमेंट्स भी मंगवा लिया, क्योंकि डॉक्टर ने तानिया का चेकअप करके बताया था कि वो जरूरत से ज्यादा वीक है और उसे एक प्रॉपर डाइट और कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने की जरूरत है। दूसरी तरफ युवान और तानिया कमरे में वेदांश को हर तरफ ढूंढ चुके थे, पर वो उन्हें कहीं मिल नहीं रहा था। वो कमरे से बाहर आए तो उन्होंने पाया कि वेदांश सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे लिविंग रूम में सोफे पर बैठे अनिल जी की तरफ जा रहा है, अपने हाथों में उन वाइट पेपर्स को लेकर। उसे देखकर लग रहा था कि वो अपनी बनाई चीज को सबसे पहले अनिल जी को दिखाना चाहता था। ये देखकर तानिया और युवान नीचे आए। वेदांश एक्साइटमेंट में अनिल जी की तरफ दौड़ रहा था। उसने सामने ध्यान नहीं दिया और उसका पैर टेबल के कोने पर लग गया और वेदांश जोर से नीचे गिर गया और गिरकर जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर तानिया दौड़कर वेदांश के पास आई और उसे अपने गोद में उठा लिया। वेदांश का रोना सुनकर अनिल जी का ध्यान उनकी तरफ गया। तानिया वेदांश को गोद में लेकर शांत कराने लगी, पर वेदांश चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। तानिया उसके सिर पर चूमते हुए उसे चुप कराने लगी। चुप हो जाओ मेरा बच्चा, देखो तो ये टेबल आपसे सॉरी कह रहा है। बेटा, अगर आप चुप नहीं होगे तो ये टेबल भी आपकी तरह रोने लगेगा। क्या मेरे वेदांश को अच्छा लगेगा किसी को रूला कर? अब वेदांश काफी हद तक शांत हो चुका था, पर रोने से उसकी प्यारी प्यारी मोती जैसी आंखें सूज गई थी। अभी भी उसकी आंखों से एक एक बूंद गिर रहे थे। तानिया प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बेबी, अगर आप अपनी आंखों से ऐसे ही अपने कीमती मोती बहाओगे तो आपके डैडी को ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उनका क्यूट सा बेबी रो रहा है।
फिर वेदांश तानिया की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो कि अब वो नहीं रोएगा। तानिया ने उसे चुप करवा दिया था। तानिया वेदांश की तरफ देखते हुए बोली, अब वेदांश बेटा मुस्कुराएगा। उसने बहुत सारे मोती वेस्ट कर दिए। अब उसे रिकवर करने के लिए वो स्माइल करेगा। ये कहते हुए तानिया ने वेदांश नीचे खड़ा कर दिया और खुद घुटनों के बल बैठ गए। लेकिन वेदांश बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहा था, वो अभी भी उदास था। फिर तानिया को एक आइडिया आया। तानिया अपने दोनों हाथ धीरे धीरे वेदांश के करीब ले जाने लगी। लगता है वेदांश बेटे की स्माइल को किसी ने हाइड किया है। अब आपकी मम्मा को ढूंढना पड़ेगा कि आपकी स्माइल कहाँ छुपी है। ये कहते हुए तानिया वेदांश को गुदगुदाने लगी। उसके हाथों को गुदगुदाने से वेदांश थोड़ा स्माइल करने लगा था। अरे वाह, मेरे बेबी की स्माइल यहाँ छुपी है। ये कहते हुए तानिया वेदांश के अंडर आर्म्स को गुदगुदाने लगी। इससे वेदांश को बहुत जोर से गुदगुदी हुई और वो खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे यूं हंसता हुआ देख युवान चौंक गया और साथ में बहुत खुश भी हो गया। अनिल जी भी हैरान रह गए, क्योंकि जो काम वहां के सभी लोग मिलकर पिछले 1 साल में नहीं कर पाए, वो तानिया ने कुछ ही दिनों में कर दिया था। वेदांश का मुस्कुराता हुआ गुलाबी चेहरा देखकर सबके दिल को सुकून मिल रहा था। अनिल जी को भी ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर युवान तानिया के पास आकर बोला, क्या बात है भाभी, आपने तो मैजिक ही कर दिया। पता है भाई, और हम सब वेदांश की ये क्यूट सी स्माइल देखने के लिए तरस गए थे। उसकी स्माइल कहीं खो सी गई थी, पर देखो आज हमारा वेदांश कैसे स्माइल कर रहा है। थैंक यू सो मच भाभी। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपके आ जाने से अब सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। तानिया को कुछ समझ तो नहीं आया कि युवान ने ऐसा क्यों कहा कि सब पहले की तरह हो जाएगा, पर उसकी आंखों की खुशी देखकर तानिया भी स्माइल करने लगी। फिर वेदांश अपने हाथों में रखी ड्राइंग को लेकर मुस्कुराते हुए अनिल जी की तरफ गया और अपने दादू अनिल जी को दिखाने लगा। अनिल जी आज बहुत खुश थे। तानिया भी आज पहली बार अनिल जी को इतना खुलकर मुस्कुराते हुए देख रही थी। वेदांश की ड्राइंग देखकर अनिल जी ने वेदांश प्यारे प्यारे गालों को चूम लिया, जिससे वेदांश के गाल और गुलाबी हो गए और फिर से खिलकर मुस्कुराने लगा। तानिया अनिल जी और वेदांश के पास आकर वेदांश के सिर पर हाथ फेरते हुए वेदांश के पिंक गालों को हल्का सा पींच किया और बोली, अरे बेबी को दादू ने किस्सी दी। फिर अनिल जी तानिया को अपने बगल में बैठने के लिए बोले। ये पहली बार था जब अनिल जी सामने से तानिया को कुछ बोल रहे थे। तानिया उनके बगल में बैठ गई। फिर अनिल जी कहना शुरू किया, थैंक यू सो मच बेटा, तुम नहीं जानती कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। मैं पिछले 1 साल से अपने पोते की स्माइल देखने के लिए तरस गया था। तमिया देख पा रही थी कि कैसे आर्य के साथ फैमिली के सभी लोग वेदांश को अपने सगे बच्चे की तरह रखते थे। इन सबको देखकर तानिया को पता चल गया कि इन सब का दिल कितना साफ है। ये जानकर तानिया को बहुत अच्छा लग रहा था। तानिया अनिल जी के हाथों में अपना हाथ रखकर बोली, वेदांश बहुत प्यारा बच्चा है डैड। नो डाउट आर्य उसे बहुत प्यार से बड़ा करते आ रहे हैं, पर मैं वेदांश को देखकर ही समझ गई थी कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। अनिल जी तानिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम्हारे रूप में वेदांश को अपनी माँ मिल गई है। तुम्हें पाकर वो बहुत खुश है बेटा। ये सुनकर तानिया भी स्माइल करने लगी।
थोड़ी देर तक वेदांश को खेलते हुए देखने के बाद अनिल जी अपने कमरे में चले गए। फिर युवान तानिया के पास आकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, भाभी आप नहीं जानती कि भाई के लिए वेदांश का मुस्कुराता चेहरा कितना बड़ा सरप्राइज होने वाला है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, देखना। तानिया भी ये देखना चाहती थी कि आर्य का रिएक्शन कैसा होगा जब वो अपने क्यूट से बेटे को स्माइल करते हुए देखेगा। तो कैसा होगा आर्य का रिएक्शन, और क्या था वो गिफ्ट जो तानिया के लिए आर्य सिंघानिया ने डिसाइड किया है। ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी। फिर आर्य उसके पास आकर उसके बगल में बैठ गया और उसके हाथों में भी मलहम लगाने लगा। इस वक्त आर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तानिया तो बस उसे देखती ही रह गई। उसकी इतनी केयर तो उसके डैड ने भी नहीं की थी जितनी कि आर्य खुद कर रहा था। अब आगे। मलहम लगाने के बाद तानिया अपने गाउन के लॉन्ग जैकेट को पहनने लगी, जो कि आर्य ने मलहम लगाते वक्त उतार दिए थे, क्योंकि नाइट गाउन का अंदर का पार्ट स्लीवलेस था, जिससे तानिया की गोरी बाहें नजर आ रही थीं। उसे आर्य के सामने ऐसे बैठने में बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो खुद को उस जैकेट से कवर करने लगी। लेकिन तभी आर्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे पहनने से रोक दिया और एक बार फिर तानिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन वो ज्यादा घबराई नहीं। वो तो बस आर्य को देखती रही। शायद उसको धीरे धीरे आर्य पर भरोसा होने लगा था। फिर आर्य ने कहा, इसे पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी पर लगी ऑइंटमेंट खराब हो जाएगी। तानिया ने आर्य की बात मानते हुए उस जैकेट को साइड में रख दिया और आर्य की तरफ देखकर धीरे से बोली, आप मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारी केयर कहां कर रहा हूं, अपने बच्चे की मां की केयर कर रहा हूं। तुम इतनी जल्दी भूल गई कि मैंने ये शादी सिर्फ वेदांश के लिए की है। तानिया को लग रहा था कि आर्य उसकी कितनी केयर कर रहा है, पर अब उसे समझ आ गया था कि वो तो वेदांश की मां की केयर कर रहा था। आर्य की इस बात को सुनकर तानिया अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, मुझे याद है। फिर कुछ पल के बाद तानिया की नजर गिफ्ट बॉक्सेस की तरफ गई, जिसे आर्य ने अपने कमरे में मंगवा लिया था। आर्य ने तानिया की तरफ देखकर एक गिफ्ट को खोलने का इशारा किया, और जब तानिया गिफ्ट बॉक्स खोलने के लिए आगे बढ़ी तो तानिया आर्य के इशारे को इग्नोर करते हुए दूसरे बॉक्स को देखने लगी। ये देखकर आर्य को गुस्सा आने लगा और वो फिर से तानिया को घूरते हुए एक गिफ्ट की तरफ इशारा करने लगा। लेकिन तानिया ने फिर से एक दूसरा गिफ्ट उठा लिया। अब तो आर्य की आईब्राउज गुस्से में ऊपर हो गई और वो ऑर्डरिंग टोन में बोला, मैंने कहा ना, पहले इसे खोलो। फिर तानिया धीरे से एक नाराजगी के टोन में बोली, अब आप गिफ्ट देखने के लिए भी मुझे ऑर्डर देंगे? मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आप ये सब वापस ले लीजिए। ये बोलते हुए तानिया थोड़ी मायूस हो गई, क्योंकि आर्य ने उस पर बेवजह ही गुस्सा दिखाया था। फिर आर्य अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोला, ये सारे गिफ्ट तुम्हारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सबसे पहले इसे देखो, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी। तानिया हल्का सा मुस्कुराई और हाथ में वो गिफ्ट ले लिया जिसे आर्य खोलने के कह रहा था। तानिया ने वो गिफ्ट बॉक्स खोला। ये आर्य की तरफ से था। तानिया ने देखा कि उसमें एक खूबसूरत सा प्लेटिनम का पतला सा नेकलेस चमक रहा था।
जिसमें डायमंड की एक खूबसूरत सी पेंडेंट लगी हुई थी, जिसे देखकर तानिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। ये देखकर आर्य को पता चल गया कि तानिया को उसका दिया गिफ्ट पसंद आया, और वो एक लंबी सी सांस लेकर तानिया को खुश होते हुए निहारता रहा, क्योंकि ये पहली बार था जब आर्य ने सामने से किसी लड़की को गिफ्ट दिया था, और पहली बार में ही उसका गिफ्ट पसंद आ गया। फिर आर्य उसके हाथों से वो चेन लेते हुए बोला, लाओ, इसे पहना देता हूं। तानिया ने उसे वो चेन दे दी थी। आर्य ने तानिया के बालों को आहिस्ते से उसकी गर्दन से हटाया और प्यार से तानिया को वो चेन पहना दी। तानिया के गले में वो नेकलेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने खीर बहुत ही टेस्टी बनाई थी। तुम्हें तो एक प्रोफेशनल शेफ होना चाहिए था। तानिया आर्य की तरफ हैरानी से देखने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्य उसकी तारीफ कर रहा था। फिर तानिया बाकी सबके गिफ्ट देखने लगी। उसने युवान का गिफ्ट बॉक्स खोला तो उसमें रेड कलर की एक खूबसूरत सी गाउन थी, जो बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी। उसे देखकर तानिया की आंखें चमक उठी। वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत है। ये बोलते हुए तानिया ने उस ड्रेस को संभालकर साइड में रख दिया। फिर उसने दादाजी का गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक खूबसूरत सा डायमंड का सेट था, जिसे देखकर तानिया की आंखें बड़ी हो गईं, और इसके साथ ही तानिया ने उस ज्वेलरी बॉक्स को बंद कर दिया। आर्य ने जब ये देखा तो उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? क्या तुम्हें दादाजी का दिया हुआ ये गिफ्ट पसंद नहीं आया? पसंद नहीं, बहुत ज्यादा पसंद आया। इनफैक्ट इतना खूबसूरत नेकलेस सेट मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होगा ना, इसलिए मैं इसे दादाजी को वापस करना चाहती हूँ। मुझे महंगे गिफ्ट की आदत नहीं है ना, इसलिए। आर्य ये देख पा रहा था कि तानिया कितनी डाउन टू अर्थ है। अगर अभी उसकी जगह पर कोई दूसरी लड़की होती तो वो इस महंगे नेकलेस को वापस करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचती। ये देखकर आर्य बहुत खुश हुआ और तानिया की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हें ऐसे गिफ्ट की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि तुम अब आर्य सिंघानिया की वाइफ हो। और हां, तुम ये रख लो, दादाजी ने बड़े प्यार से तुम्हें दिया है। वैसे भी गिफ्ट प्राइस देखकर नहीं दी जाती। तानिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो अनिल जी का गिफ्ट देखने लगी। उन्होंने तानिया को एक बुक गिफ्ट की थी, जिसमें एक डॉटर और डैड की बॉन्डिंग को एक खूबसूरत कहानी से बताया गया था। ये देखकर तानिया बहुत खुश हो गई, और कहीं ना कहीं आर्य को भी ये देखकर खुशी हो रही थी। फिर तानिया आर्य की तरफ वो बुक दिखाते हुए बोली, देखो ना, डैड ने मुझे ये ब्यूटीफुल सा बुक गिफ्ट किया है। आर्य ने इस पर ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए तानिया के कंधे को पकड़कर बेड पर बिठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। फिर तानिया के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, लिसन तानिया, आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच। मेरे बेटे के चेहरे पर उसकी प्यारी सी स्माइल वापस लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें नहीं पता कि आज मुझे उसके फेस पर स्माइल देखकर कितनी ज्यादा खुशी हुई है। आर्य की बातें सुनकर तानिया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो वेदांश को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करती थी। वेदांश ही वो वजह था जिससे आर्य के साथ तानिया को शादी के बंधन में बंधे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वरना शादी के वक्त मंडप में ये सोच सोच कर ही उसका दिल बैठा जा रहा था कि अपनी पूरी जिंदगी एक अजनबी के साथ वो कैसे बिताएगी। आर्य हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, बाकी के गिफ्ट कल देख लेना।
तानिया बहुत थक गई थी, इसीलिए उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। पर इससे पहले कि तानिया बेड पर जंप कर पाती, आर्य उसके सपनों पर पानी फेरते हुए पहले जाकर बेड पर लेट गया। तानिया उसे देखती ही रह गई। जब लेटे हुए आर्य को अपने ऊपर किसी की नजर महसूस हुई तो वो तानिया की तरफ देखते हुए बोला, अब सोओगी भी या रात भर मुझे ऐसे ही देखने का इरादा है तुम्हारा? माना कि मैं बहुत हैंडसम हूं, पर मुझे देखने के लिए तुम्हें यूं रात भर जागने की कोई जरूरत नहीं है। तानिया आर्य की तरफ घूरते हुए बोली, आप इतने भी हैंडसम नहीं हो कि मैं रात भर खड़ी रहकर आपको यूं आंखें निकालकर देखती रहूं। वो मैं आपके साथ बेड शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हूं बस। पर क्यों? क्योंकि मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानती। फिर आर्य उसे परेशान करते हुए बोला, पर मुझे तुम्हारे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने बेशर्म हैं आप। आपको शर्म नहीं आती? एक लड़की आपके सामने खड़ी है और आप चुपचाप आराम से बेड पर सो रहे हो। हाँ, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया है ना कि मेरे बेड पर मत सो। मैं तुम्हारे साथ अपना बेड शेयर करने में कंफर्टेबल हूं, पर अगर तुम शेयर नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। आई एम ओके विथ दैट ऑल्सो। ये कहते हुए वो चुपचाप आंखें बंद करके सो गया। तानिया तो बस उसे घूरती ही रह गई। अब उसके पास काउच में सोने के अलावा और ऑप्शन नहीं था। फिर तानिया चुपचाप जाकर काउच में खुद को समेटने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर तक ऐसे ही अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती रही। फिर उसकी पलकें भारी होने लगी और वो वहीं पर सो गई। थोड़ी देर बाद आर्य की आंखें खुली। वो बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। आर्य अभी तक जाग ही रहा था। उसने एक नज़र तानिया की तरफ डाला, जो बिना ब्लैंकेट के सोफे पर अपने आप को अपने हाथों से कवर करके सो रही थी। फिर आर्य ब्लैंकेट लेकर जैसे ही तानिया की तरफ जाने के लिए उठने को हुआ, तानिया को उसने हलचल करते हुए देखा। अचानक से तानिया की नींद खुल गई। रूम की लाइट्स ऑफ होने की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया और बाहर तेज हवा चलने की वजह से खिड़की के पर्दे हिलने लगे, जिससे हल्की रोशनी में डरावनी परछाइयां बनने लगी। ये देखकर तानिया डर के मारे आधी हो गई। तानिया को धीरे धीरे डर लगने लगा, क्योंकि वो परछाइयां धीरे धीरे और बड़ी हो रही थी। उसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो काउच से उठ खड़ी हो हुई और बेड की तरफ भागने लगी। आर्य तो कब से जाग ही रहा था। उसने लाइट्स ऑन कर दी और अपने सामने तानिया को देखा और उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? मुझे वो बेड यहाँ पे सोना। पर तुम तो कह रही थी कि मेरे साथ बेड शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हो। वो तो मैं अभी भी नहीं हूं, पर मुझे डर लग रहा है ना, तो इसलिए। आर्य ने फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप बेड पर लेट गया। तानिया भी उसके दूसरे तरफ लेट गई। आर्य ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। तानिया को अभी भी डर सता रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे आर्य के करीब जाने लगी और अपनी आंखें बंद कर ली। आर्य ने जब करवट ली तो पाया कि तानिया उसके बहुत करीब थी और इस वक्त डर की वजह से उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। आर्य ने जब ये नोटिस किया तो उसने अपना एक हाथ तानिया की तरफ बढ़ाया और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा, जिससे तानिया थोड़ी देर में रिलैक्स हो गई। दूसरी तरफ खुराना मैंशन। अवनी अपने बेडरूम के सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थीं। उसकी असिस्टेंट शीना एक फाइल लेकर एक इंफॉर्मेशन पढ़कर
अवनी को बता रही थी। मैम, उस लड़की का नाम तानिया मल्होत्रा है। अपनी आंखों में एक अलग सा गुस्सा लेकर अवनी बोली, तानिया मल्होत्रा, तुमने अवनी खुराना और आर्य सिंघानिया के बीच आकर ठीक नहीं किया। अगर वो लड़की बीच में नहीं आई होती तो मैं भी देखती कि आर्य मेरे अलावा और किससे शादी करता, पर उस तानिया ने मेरा बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया। लेकिन मैं इतनी आसानी से सिंघानिया फैमिली की बहू बनने का ख्वाब नहीं छोड़ सकती। आर्य चाहे या ना चाहे, पर मैं सिंघानिया फैमिली की बहू बनकर ही दम लूंगी। फिर वो सामने की तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं सामने से तानिया को आर्य से दूर करने की कोशिश करूंगी तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा, जिसमें मेरी जान भी जा सकती है। और मेरी इस गलती से दोनों दूर होने के बजाय और पास आ जाएंगे। इसलिए मुझे कुछ अलग करना होगा जिससे आर्य खुद उसकी शक्ल से भी नफरत करने लगे। पर मैम, आप ऐसा क्या करने वाली है? फिर अवनी अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लेते हुए बोली, शीना, तुमने गलतफहमी और शक का नाम सुना ही होगा। बस हमें यहाँ इसी चीज का तो इस्तेमाल करना है। ये कहते हुए अवनी अपने चेहरे पर एक शातिर सी स्माइल ले आई, जिसे देखकर ही लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। सिंघानिया मैंशन। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बीच बीच में बिजली की तेज चमक से पूरा रूम रोशनी से भर जा रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट से कांपती हुई तानिया की पकड़ नींद में ही आर्य की बाहों में कसती जा रही थी। आर्य भी उसे अपने सीने में छुपाकर सो रहा था। तो आखिर क्या चल रहा था अवनी के दिमाग में? क्या वो आर्य और तानिया को अलग करने में कामयाब हो पाएगी? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में। ओनली हाई रेटेड